हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में छोटा सा संदेश मैंने दिया था कि किस तरह से 19 और 20 तारीख को अपनी परीक्षाएं हैं और अभी तक ना तो सिलेबस का पता ना डेट का कंफर्मेशन। ये कितनी बड़ी बात है, ये अगर सोचा जाए तो आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है। लेकिन ये भर्तियों पर ध्यान देना कई बार ना तो बेरोजगार नेताओं को उचित लगता है ना सरकार को, जबकि जेन्युइन मांग है कि यार जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस तो जारी हो। बिना सिलेबस के तो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी, या तो हर परीक्षा में हटा दीजिए। क्यों आप आरएएस आईएएस में या जिस भी भर्ती परीक्षाओं में सिलेबस रखते हैं हटा दीजिए और लीजिए फिर परीक्षा। मतलब ताज्जुब की बात है कि और फिर कुछ नेता कह रहे हैं कि इतने साल बाद सरकार जो है प्रयास कर रही है। अरे कोई एहसान कर रही है क्या? सिलेबस के बिना कैसे कोई पढ़ेगा? पुराना पैटर्न पढ़ लीजिए, पुराने के अनुसार पढ़ लीजिए। पुराने के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता दूं, एलडीसी भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, पशु परिचर और अन्य भर्तियों में भी आप देख लीजिए बोलते क्या है, और कुछ क्वेश्चन और कुछ डाल देते हैं। राजस्थान के इतिहास को बोल के इंडिया का इतिहास, विश्व का इतिहास तक के क्वेश्चन डाल देते हैं ये। अब आप बोलेंगे 5-7 क्वेश्चन से क्या होता है? उससे पूछे जो एक क्वेश्चन से रह जाता है। और डिप्रेशन उस समय जब आता है जब आप पेपर का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और अचानक 5 से 7 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो उस समय उस व्यक्ति, उस स्टूडेंट्स पे क्या बीतती है वो ही जानता है, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, क्योंकि वो अपनी नौकरी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, उस पेपर में बैठा है तब। तो सिलेबस जारी करना कोई छोटी मोटी मांग नहीं है, हमारी बहुत बड़ी मांग है मैं आपको। लेकिन इसके अंदर ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये बेरोजगार नेता हो चाहे सरकार हो, ये समझे ना समझे, आपको लगातार दबाव समूह के रूप में काम करना ही पड़ेगा। नेताओं से भी बात करिए, विनम्रता से करिए। आपका देखो, विनम्रता और डिसेंसी ही आपको आगे बढ़ा सकती है, चाहे यहाँ हो चाहे आगे। तो आपको निश्चित रूप से डिसेंसी से दबाव डालना ही पड़ेगा। बेरोजगार नेताओं के साथ जुड़िए। बाकी ये छात्र नेता बहुत सारे हैं, अपने जातिगत समूह है, इनको आपको कहीं ना कहीं पुशअप करना पड़ेगा। भैया यहाँ भी तो ध्यान दो कि आपके जाति के या आपकी जो है समुदाय के या फिर जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है, अरे भाई हमारा भी तो कुछ करो। क्यों नहीं करते हो आप? लगातार बने हुए क्यों नहीं? तो सिलेबस जारी करवाने का 100% पूरा समर्थन अपन को करना ही करना होगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2, ये मुझे जहां तक पैटर्न को एनालिसिस करते हुए लग रहा है तो सिलेबस निश्चित रूप से जारी होगा दोस्तों, क्योंकि आपने बहुत सराहनीय प्रयास किया है। बस ये है कि लगातार बने रहिए इस चीज पे, प्रयास पे। तो सिलेबस जारी होने के बाद मुझे जहां तक लग रहा है 19 और 20 को आपका पेपर नहीं होगा, 100% एग्जाम आगे जाएगी। अब 1% हट धर्मिता ही अपना ले प्रशासन, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी 99% आपकी मांग जेन्युइन है और 99% आपकी जो है एग्जाम आगे जाने वाली है दोस्तों। और ये जेन्युइन मांग है, होना भी चाहिए। इसमें अगर आप 10-5% लोग अगर बोलते हैं नहीं टाइम पे एग्जाम, भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी है, ईमानदारी से सोच के देखिए क्या 90% स्टूडेंट्स गलत हो सकते हैं, और चलो वो भी गलत हो सकते हैं, आप लोग ज्यादा सही हैं, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ नेचर के अनुसार आप देखिए, सिलेबस नहीं है पता, उसके बाद में डेट आपने स्पष्टता से नहीं दी है, कॉलेज के एग्जाम की आपको कोई मतलब नहीं है, इस तरह से तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। नहीं तो कल हो जाएगा, कौन खड़ा होगा आपके साथ में? ईश्वर भी खड़ा नहीं होगा। अगर आप जेन्युइनली सोचे तो महीना 1.5 महीना तो कम से कम मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, सिलेबस के बाद में भी, कम से कम बता रहा हूं मैं। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले ट्विटर का आप ट्रेंड जरूर रखें। ऑनलाइन आजकल बहुत सरकारों पे दबाव रहता है, प्रशासन पे दबाव रहता है, छात्र नेताओं का सहयोग लें, जातिगत दबाव समूह का सहयोग लें, और मैं आपको इस मंच के द्वारा भी संवाद करता रहूंगा ताकि आप लोगों को ऊर्जा एक मिलती रहे। अपन लगातार जो है कनेक्ट रहेंगे। आपको जो भी प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा ये है, हो सकता है देखिए मेरे से भी कुछ गलतियां हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप चाहे नाराज हो चाहे आप खुश हो, या जिस भी चीज, अपने सुझाव दीजिए मुझे, ताकि मैं उस बात के ऊपर चर्चा कर सकूं आपके साथ में। हम आगे भी बने रहेंगे, ये नहीं कि आप पुलिस में लग गए, कांस्टेबल लग गए, आप वहां तक रुके। मुझे पता है, क्योंकि एक ग्रामीण हो चाहे शहरी बच्चा हो, आजकल सर्वाइवल के लिए एक नौकरी चाहिए, उसके बाद में वो आगे तैयारी करेगा, निश्चित है उसका। तो हम आगे तक बने रहेंगे दोस्तों इस चैनल पे, चाहे कोई सी भर्ती के स्टूडेंट्स हो। आपका सिर्फ ज्वाइनिंग तक ही नहीं है, हम आगे तक बात करेंगे, प्रयास करेंगे, और होप कि आपको पसंद आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट यही है कि छोटा चैनल है, प्रयास पूरा कर रहे हैं अपन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, परिवार को बढ़ाएं, विश्वास करें, तर्क के आधार पे, पैटर्न के आधार पे अपन बात करेंगे। हो सकता है बात सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, लेकिन तर्क के आधार पे कोशिश करेंगे अपन। ये नहीं कि किसी को मन मुहाने वाले अपन बिल्कुल एक सुनहरे से वादे दे रहे, वो नहीं होगा दोस्तों। अपन जो पैटर्न है उस पर बात करेंगे, और होप कि आप चीजें समझ रहे होंगे। बाकी आपके सुझाव आमंत्रित है, कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव भी दीजिए। आपको पसंद आ रही है चीजें, किस चीज पे आप बात करना चाहते हैं, उस पर भी अपन बात करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जल्द से जल्द सिलेबस जारी हो, और उसमें राजस्थान का जीके का जो वेटेज है
वो बहुत ही अच्छा रखा जाए, 50% प्लस रखा जाए एटलीस्ट, और समय दिया जाए स्टूडेंट्स को। इसके अतिरिक्त राजस्थान एसआई भर्ती पे सरकार का आपने तो रुख देख लिया, कहने की कोई बात ही नहीं है, क्या हालत हो गई है। एसआई भर्ती को रद्द जो है नहीं करना चाहते, एसआई भर्ती को यथावत रखना चाहते हैं। लेकिन आप वही बात नेगेटिव करो तो आप चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जीवन आपका, आपको सकारात्मक इन कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन भेड़ियों के समूह में आपको लड़ना ही पड़ेगा एक शेर की तरह। पॉजिटिव ये है, इस भर्ती में आप लगे रहिए, दबाव समूह बनाते रहिए, प्रयास अपन मैं भी करूंगा, आगे में समय में सूचना आपको देता रहूंगा मैं चीजों के बारे में। सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा एसआई भर्ती जो आने वाली है नई, उसके ऊपर भी अपन जल्द चर्चा करेंगे लाइव आके। मैं आपकी कोशिश करूंगा कि मैं लाइव जुड़ूं आपसे, लेकिन उसके लिए आपका भी सहयोग जरूरी है दोस्तों। होप कि आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।